अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम करेंगे स्कूल बेस असेसमेंट क्लास 6 का उर्दू का ये पेपर। इस वीडियो में हम उर्दू के तमाम वर्जन को स्टडी करेंगे वन बाय वन। तो पहला वर्जन है ये, इसका पहले का करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे सी, दूसरे का करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे सी, इसी तरीके से तीसरे का करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी है, चौथे MCQs का सही जवाब डी है, पाँचवें का यहाँ पे ए है। ये पहले 5 MCQs हैं। इसके बाद हम एक पैराग्राफ आएगा, हमने पैराग्राफ पढ़ के अगले 5 MCQs के जवाब वहाँ से ढूंढने हैं। तो इसी के साथ छठे का करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे बी, सातवें का है ए, आठवें का है ए, नौवें का बी है करेक्ट ऑप्शन, 10वें का यहाँ पे बी है। स्टूडेंट, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी सबसे पहले मिल सके। तो इस तरीके से हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट हो गया। इसके बाद हमारे आएंगे सब्जेक्टिव पार्ट, ठीक है, जिसमें 3 सवाल होंगे 11, 12 और 13। पहला सवाल होगा कि आपने नसर पारों को गौर से सुनना है और पूछे जाने वाले सवालात के जवाब देने। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 का ये पैराग्राफ है, ठीक है। 2 इसके ग्रुप्स होंगे, ग्रुप अलिफ और ग्रुप बे। उसमें सवालात पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। ये ग्रुप अलिफ के यहाँ पे सवालात हैं, ये ग्रुप बे के सवालात हैं। 1 बाय 1 आपने सवालों को पढ़ना है और इस पैराग्राफ में से उसके आंसर ढूंढने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 15 नंबर का ये जो सवाल है ये कंप्लीट हो जाएगा। जो ग्रुप अलिफ है उसके जवाबात यहाँ से लेके यहाँ तक है, ग्रुप बे के यहाँ से लेके यहाँ तक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12। नसर पारे को गौर से आपने 2-3 मिनट पढ़ना है और इस के मुतालिक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे वो आपने यहाँ से पिक करने हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ तक ये पैराग्राफ है। आपने इसको 2-3 दफ़ा अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और फिर आपने इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट निकालने हैं जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जवाब है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 12 जो था वो कंप्लीट हो चुका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट पे है आपके पास 13। आपने दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए के अनवान से आपने सबक मोज़ कहानी लिखनी है। आपने यहाँ पे क्या लिखनी है? कहानी लिखनी है, ठीक है। क्लास 8 के स्टूडेंट के लिए यहाँ पे रुदात पूछी जाती है और आपके लिए यहाँ पे कहानी कह रहा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने कहानी करनी है। इस तरीके से आपका पहला वर्जन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट वर्जन है, ठीक है। पहले का करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी है, दूसरे का करेक्ट ऑप्शन ए है, इसी तरीके से तीसरे का यहाँ पे डी है, चौथे का यहाँ पे ए है, ठीक है। ये इस तरीके से पहले 5 जो MCQs हैं वो आपके यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं। उसके बाद 5वें का करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी है। इसके बाद हमने एक पैराग्राफ पढ़ना है, पैराग्राफ को 2-3 दफ़ा अच्छे से पढ़ना है ताकि हमें पैराग्राफ की समझ आ जाए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास यहाँ पे है, उसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी है। क्वेश्चन नंबर 7 का ए है, क्वेश्चन नंबर 8 का ए है, क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे बी है, क्वेश्चन नंबर 10 का बी है। ये हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव पार्ट। इसके बाद हम करेंगे सब्जेक्टिव पार्ट। सब्जेक्टिव पार्ट में आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13। तो 11 में आपने पारे को गौर से पढ़ना है, ठीक है, और उसमें से जो सवालात पूछे जाएंगे आपने उनके जवाब देने हैं। 2 यहाँ पे ग्रुप आएगा, ग्रुप अलीफ और ग्रुप बे के सवालात। तो पैराग्राफ आपके सामने हैं। ग्रुप अलीफ में 5 सवालात हैं, ग्रुप बे में भी 5 सवालात हैं। आपने इनके जवाबात ऊपर से पैराग्राफ से ढूंढने हैं, ठीक है। अगर नहीं मिलता कोई मसला नहीं, नीचे इनके जवाबात भी साथ साथ मेंशन किए गए हुए हैं। तो ग्रुप अलीफ के जो जवाबात हैं वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। इसके बाद ग्रुप बे के यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 जो था वो हम करेंगे कि नसर पारे को गौर से पढ़ना है, ठीक है, और इस नसर पारे के मुताबिक अहम पॉइंट आपने बताने हैं। तो ये 10 नंबर का आपका यहाँ पे सवाल है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 जो था वो यहाँ से लेके यहाँ तक पैराग्राफ है, ठीक है। इसको आपने अच्छे से कर लेना है। इसके बाद अगर आप सही जवाब देते हो 100% तो फिर आपके टोटल नंबर लगेंगे, लेकिन अगर आपका आधा जवाब सही होता है फिर आपके हाफ नंबर लगे। इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 13 करना है, अदले का बदला। इस अनवान से आपने क्या करना है कि एक कहानी यहाँ पे लिखनी है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ही इसकी कहानी। इसी तरीके से आपका ये वाला जो वर्जन जो था ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुका। नेक्स्ट वर्जन है, इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास यहाँ पे पहले का सी है, ठीक है, दूसरे का आपके पास सी है, तीसरे का यहाँ पे डी है, चौथे का यहाँ पे डी है, 5वें का करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए है। इस तरीके से आपके पहले 5 MCQs हो गए। इसके बाद आपने पैराग्राफ पढ़ना है, पैराग्राफ में से आपने नेक्स्ट 5 के MCQs के करेक्ट ऑप्शन निकालने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, क्वेश्चन नंबर 7 का ए है, क्वेश्चन नंबर 8 का ए है, क्वेश्चन नंबर 9 का बी है, क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पे बी है। तो ऑब्जेक्टिव पार्ट जो था वो हमारे यहाँ पे हो चुका कंप्लीट। इसके बाद हम करेंगे यहाँ पे इसका सब्जेक्टिव पार्ट, ठीक है, जिसमें 3 सवालात हैं 11, 12 और 13। नंबर इस क्वेश्चन के सामने मेंशन है,
ठीक है, आप उनको भी एक दफ़ा ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 11 का जो पैराग्राफ आपने पढ़ना है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है, निशाने हैदर वाला पैराग्राफ है। इसके MCQ क्वेश्चन है यहाँ पे ग्रुप अलीफ और ग्रुप बे के, ठीक है। तो पहला वाला जो ग्रुप अलीफ है इसमें 5 सवाल आते हैं, ग्रुप बे में भी 5 सवाल आते हैं, ठीक है। आपने अच्छे से क्वेश्चन को भी पढ़ना है, पैराग्राफ को भी पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे ये ग्रुप अलीफ के जवाबात हैं, ठीक है। इसके बाद ग्रुप बे के जवाबात यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 अगेन से नसर पारा वाला है कि आपने पैराग्राफ को गौर से पढ़ना है और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने यहाँ से पिकअप करने हैं। तो ये हमारे पास आ गए यहाँ पे इसका पैराग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, इसको पढ़ना है। इसके बाद इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उसका आंसर ये नीचे है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपने इस पैराग्राफ से उठाने हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13, दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए के अनवान से आपने यहाँ पे स्टोरी लिखनी है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे एक स्टोरी लिखनी है इस टाइटल के हवाले से, तो स्टोरी भी आपके साथ शेयर कर देते हैं, कोई मसला नहीं। तो ये आपके पास है यहाँ पे स्टोरी, ठीक है, आपने इसको भी अच्छे से पढ़ लें। यहाँ पे आपका ये वर्जन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम करेंगे अपना नेक्स्ट वर्जन। इसका जो पहला MCQ है इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे C है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का A है, क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे D है, क्वेश्चन नंबर 4 का C है, क्वेश्चन नंबर 5 का A है, ठीक है। ये पहले 5 MCQs आपके यहाँ से हो गए, कुछ उर्दू बी के पोर्शन से ये MCQs आए हुए हैं। इसके बाद आपने एक पैराग्राफ पढ़ना है, पैराग्राफ पढ़ के आपने नेक्स्ट 5 के MCQs जो हैं वो अच्छे से यहाँ पे ढूंढ लेने हैं, उनके करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट पार्ट B है, क्वेश्चन नंबर 7 का A है, क्वेश्चन नंबर 8 का A है, क्वेश्चन नंबर 9 का B है, क्वेश्चन नंबर 10 का B है। स्टूडेंट, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी सबसे पहले मिल सके। उसके बाद ये आपके पास आ जाता है यहाँ पे सब्जेक्टिव पार्ट, क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13, ठीक है। नंबर्स इसके सामने दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपने नसर पारे को पढ़ना है और फिर उनके सवालों के जवाबात आपने देने हैं। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसका पैराग्राफ है, इंतहाई ईजी पैराग्राफ है ये, ठीक है। तो ग्रुप अलीफ में यहाँ पे 5 सवाल आते हैं, ग्रुप बे में आपके पास यहाँ पे 5 सवाल आते हैं। तो इसके जवाबात भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये ग्रुप अलीफ के जो सवाल आते हैं उनके जवाब है 1 पर 1। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ग्रुप बे के है। आई होप आपको समझ आ रही होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेशन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, आपने फिर से नसर पारे को पढ़ना है, ठीक है, और आपने उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट पिक करने हैं। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसका पैराग्राफ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थे वो नीचे हैं इसका जवाबात। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसका जवाबात हैं जो कि हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट पिक किए हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, सच में बरकत है, आपने इस अनवान से एक कहानी लिखनी है, ठीक है। तो बड़ी आसान है। तो ये यहाँ पे शहज़ादी वाली जो कहानी थी ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपने करनी है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे यहाँ पे ये वर्जन भी कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट वर्जन। तो नेक्स्ट वर्जन के MCQs आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पे। तो पहले का करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे D है, दूसरे का करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे A है, ठीक है। तीसरे का करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे D है, चौथे का यहाँ पे D है, पांचवें का करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे C है। तो पहले 5 MCQs हमारे हो गए। इसके बाद हम एक पैराग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है। पैराग्राफ पढ़ के फिर हम नेक्स्ट 5 MCQs के करेक्ट ऑप्शन ढूंढेंगे यहाँ से। तो ये हो गया हमारा पैराग्राफ फातिमा जना वाला। तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे B है, क्वेश्चन नंबर 7 का D है, क्वेश्चन नंबर 8 का A है, क्वेश्चन नंबर 9 का A है, क्वेश्चन नंबर 10 का B है। स्टूडेंट, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी सबसे पहले मिल सके और आपको पेपर ढूंढने में कोई मुश्किल ना हो। इसके बाद हम करेंगे इसका सब्जेक्टिव पार्ट, ठीक है। सब्जेक्टिव पार्ट में 3 यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हुए हैं। आपने पहले नसर पारा पढ़ना है, ठीक है, और फिर 2 ग्रुप्स के आपके क्वेश्चन हैं, आपने उनको 1 बाय 1 सॉल्व करने। तो ये आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक इसका पैराग्राफ है, ठीक है। उसके बाद ग्रुप अलीफ में आपके पास 5 सवालात हैं, ठीक है। ग्रुप बे में आपके पास 5 सवालात हैं। आपने इनको पढ़ के इनके जवाबात ढूंढने हैं। तो जवाबात के लिए परेशान नहीं होना, यहाँ पे ये जवाबात भी साथ मेंशन है। ये ग्रुप अलीफ के हैं और ये यहाँ से लेके यहाँ तक ग्रुप बे के करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी आपने नसर पारा पढ़ना है और उधर से इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने पिक करने हैं, ठीक है। तो ये भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसका पैराग्राफ है, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने पिक किए हैं उसके जवाबात यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो ये इसका जवाब है, ठीक है, जो आपने पेपर में लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए, आपने इस अनवान से कहानी लिखनी है 10 नंबर की। तो कहानी भी आपके साथ शेयर कर देते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास ये कहानी है, ठीक है। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी, ठीक। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।